सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। फाइनली जीएसटी में भी डेट्स एक्सटेंशन आ गया है। स्क्रीन पे आपके सामने है नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन नंबर 8 से लेकर नंबर 14 तक है सेंट्रल टैक्स की, जो 1 मई 2021 की डेट की है और आज सुबह ही आई है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर भी कर दिया है। टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं सीए गुरुजी के नाम से। पहले आपको एक बार ब्रीफ में बताना चाहूंगी, जो एक कंसोलिडेटेड इसका ब्रीफ बन रहा है, फिर हम डिटेल में भी देखेंगे नोटिफिकेशंस, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला जो रिलैक्सेशन है वो है जीएसटीआर 4 की डेट इन्होंने एक्सटेंड कर दी है 31 मई तक। आईटीसी 04 की डेट एक्सटेंड कर दी है 31 मई तक। कौन से क्वार्टर की? जनवरी थ्रू मार्च क्वार्टर की। जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट अप्रैल 21 की एक्सटेंड कर दी है 26 मई तक और आईएफएफ की कर दी है 28 मई तक। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा एक्सटेंशंस नहीं मिली आपको, थोड़ा बहुत ही रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, देन हम बात करते हैं 3B की। कोई लेट फी नहीं लगेगी 3B फाइलिंग पे फॉर मई एंड अप्रैल अप टू 15 days and 30 days from the original due date for taxpayer with turnover more than 5 crore and up to 5 crore। यानी जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए तो सब 15 दिन की एक्सटेंशन भी क्या है कि कोई लेट फी नहीं लगेगी, और जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनके लिए 30 डेज की रिलैक्सेशन है फॉर क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च। जो 31 मार्च को क्वार्टर एंड हुआ उसकी जो 3B है उसके लिए भी लेट फी नहीं लगेगी। कब तक? ओरिजिनल ड्यू डेट से लेके 30 डेज तक। ठीक है, अभी मैं आपको पूरी तरह से क्लियर भी कर दूंगी, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये था एक बार ब्रीफ मैंने आपको बताया जो रिलैक्सेशन दी गई है। बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं है, थोड़ी बहुत आपको रिलैक्सेशन दी गई है। अब चले नोटिफिकेशंस को गो थ्रू कर लेते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपको एंड तक देखना है, ध्यान से समझ लेनी है सारी चीजें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव है। जीएसटी का कोर्स है, इनकम टैक्स का कोर्स है, इनका कॉम्बो है, इनके बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो पहली नोटिफिकेशन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में पहला जो पॉइंट है वो है किन टैक्स पेयर्स के लिए? जिनकी टर्नओवर है मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। उनके लिए जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो ये बोला गया है कि जो 15 दिन है ड्यू डेट से पहले 15 दिन तक इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा? 9%, और उसके बाद 15 दिन के बाद 18%। कौन से मंथ्स के लिए? मार्च 21 एंड अप्रैल 21। यानी अगर आप जीएसटी की पेमेंट लेट कर दोगे तो ये इंटरेस्ट रेट रहेगा अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। अभी मैं आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू बता रही हूँ, जल्दी ही एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगी जिसमें ब्रीफ कैलेंडर आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है ऐसे टैक्स पेयर जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर है अप टू 5 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर एंड हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। उनके लिए पहले 15 दिन कोई लेट फी नहीं है, ड्यू डेट से पहले 15 दिन जो नेक्स्ट है उसके बाद 9% और उसके बाद फिर 18% मार्च और अप्रैल मंथ के लिए। ऐसे पर्सन जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और जो सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के प्रोविजो के अकॉर्डिंग रिटर्न भरने के लिए लायबल है, उनके लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है जो ऊपर अभी मैंने आपको बताया ना कि पहले 15 दिन तक ड्यू डेट से कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगले 15 दिन 9% और उससे आगे फिर 18% मार्च और अप्रैल मंथ के लिए। टैक्स पेयर्स हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 2, यानी जो क्वार्टरली 3B जिनको बने, ऊपर हो गया मंथली के लिए, यहाँ आ गया क्वार्टरली के लिए। क्वार्टर एंडिंग कौन सा? मार्च वाला जो अभी हमारा लेटेस्ट ही गया है, उसमें भी सेम है कि 15 दिन तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं ड्यू डेट से, ड्यू डेट के बाद 15 दिन 9%, उसके भी बाद 18%। और ये नोटिफिकेशन कब से फोर्स में आई है? विद इफेक्ट फ्रॉम 18 अप्रैल 2021, यानी पीछे से इसे अप्लाई किया जाएगा। तो ये थी नंबर 8। चलिए अब बढ़ रहे हैं नंबर 9 पे। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी है नोटिफिकेशंस। देन जो नोटिफिकेशन हमारी नंबर 9 है ना, इसमें लेट फीस वेव की गई है। यहाँ लिखा है प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 shall stand waived for the period as specified in the column 4। कॉलम 4 ये नीचे दिया है, इसमें जो बोला है उसके हिसाब से लेट फीस ये यहाँ पे वेव ऑफ कर रहे हैं। फॉर द टैक्स पीरियड्स भी इसी टेबल में लिखे हैं एंड फॉर द क्लास ऑफ रजिस्टर पर्सन भी इसी टेबल में लिखे हैं। हु फेल टू फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म 3B by the
ड्यू डेट। तो अगर आपकी 3B पेंडिंग थी तो अब आप जान लीजिए कौन सी 3B पे अभी आपकी लेट फी नहीं लगेगी। पहले बात की जा रही है ऐसे टैक्स पेयर जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर है मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कौन से टैक्स पीरियड की 3B की बात हो रही है यहाँ? मार्च एंड अप्रैल की। पीरियड ऑफ लेट फी वेव्ड कितने दिन के लिए किया है? ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं है, देख लीजिए। 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, यानी जो रिटर्न भरने की ड्यू डेट थी आपकी, इनके लिए जो मोर देन 5 करोड़ वाले हैं, इनकी 20 मार्च के लिए 20 अप्रैल थी, तो उसके बाद 15 दिन की रिलैक्सेशन दे दी है, यानी 5 मई तक विदाउट लेट फी वो रिटर्न भर पाएंगे। तो बहुत ही लेट इन्होंने ये अनाउंस किया है, ठीक है। और टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनके लिए जो डेट थी उनकी ड्यू डेट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, उनको क्या दिया गया? लेट फी का वेवर दिया गया है। देन अगला जो है, जो जिन्होंने जो रिटर्न भरनी है प्रोविजन के अकॉर्डिंग भरनी है, क्वार्टर वाली जनवरी टू मार्च क्वार्टर की, उनके लिए भी 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न रिलैक्सेशन दी गई है 3B की, यानी पहले आप भर लो, बढ़िया है। और ये कब से इफेक्टिव हो जाएगी नोटिफिकेशन? 20 अप्रैल 2021 से। तो बहुत ज्यादा, वही बता रही हूँ, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं है। और एक ब्रीफ में मैं चार्ट बना लूंगी, अभी तो ये आई ही है नोटिफिकेशन, वो आपके साथ शेयर कर दूंगी नई डेट्स का। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नंबर 10 पे। 10 नंबर नोटिफिकेशन में GST 4 की डेट एक्सटेंशन है। जो कंपोजिट टैक्स पेयर्स है ना, उनकी जो GST 4 जानी थी 1920 की, ठीक है, उसकी लास्ट डेट 31 मार्च थी, उसे एक्सटेंड करके 31 मई 20 कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन कब से इफेक्टिव हो जाएगी? 30 अप्रैल 21 से। तो बहुत सारे कंपोजिट टैक्स पेयर्स पूछ रहे थे कि क्या GST 4 की डेट बढ़ेगी, तो वो अब रिलैक्सेशन उनकी हो गई है, 31 मई तक उनको भरनी है। देन नंबर 11 हमारी नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन में ITC 04 जो आपको भरना था ना जनवरी टू मार्च क्वार्टर का, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 31 मई 2021 तक, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 12, इसमें जो डेट एक्सटेंड हुई है वो हुई है फॉर्म GSTR 1 ऑफ द सैड रूल ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, जिसने भी रजिस्टर्ड पर्सन ने GSTR 1 भरनी थी, कौन से मंथ की यहाँ बात हो रही है? अप्रैल 21 की, उसको एक्सटेंड किया है टिल 26th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड, यानी जो अप्रैल की आपको GSTR 1 भरनी है ना, उसकी डेट कर दी गई है 26 में। जिन्होंने मंथली भरनी है GSTR 1 26 में कर दिया, अप्रैल के लिए आई है सिर्फ नोटिफिकेशन, और किसी भी मंथ के लिए नहीं आई है, ठीक है। ये थी हमारी नंबर 12 नंबर नोटिफिकेशन। अब 13 पे हम आ गए हैं। 13 नंबर नोटिफिकेशन में जो लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ बात हो रही है रूल 36(4) की। इसके पहले प्रोविजन के बाद एक नया प्रोविजन इंसर्ट कर रहे हैं, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। Provided further that such conditions shall apply cumulatively for the period April and May, and the return in 3B for the tax period May 21 shall be furnished with the cumulative adjustment of ITC for the said month in accordance with the condition above। यानी 2 महीने का जो 36(4) रूल आपको अप्लाई करना है ना, वो क्यूमुलेटिव आप मई में कर सकते हो। यानी अप्रैल के लिए आपको रिलैक्सेशन दी है 36(4) रूल के लिए, पर सिर्फ एक ही महीने के लिए दी है, अप्रैल मंथ के लिए। अप्रैल और मई दोनों का कंसोलिडेट करके रूल 36(4) आप मई वाली रिटर्न पे अप्लाई कर सकते हो। और फिर रूल 59 जो सबसेक्शन रूल 59(2) है ना हमारा, उसमें भी एक प्रोविजन इंसर्ट किया है। Provided that a registered person may furnish such detail for the month of April 21 using IFF from 1st May 21 till 28th May 21, यानी अप्रैल में जो आपको IFF भरनी थी ना अप्रैल की, अभी मई में भरनी थी आपको, उसकी भी डेट एक्सटेंड करके 28th में कर दी है। यानी GST 1 की भी डेट इन्होंने अप्रैल के लिए एक्सटेंड की है। GST 1 की अप्रैल की डेट क्या कर दी है? 26 में, और IFF की क्या कर दी है? 28th में। चलिए अब देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 14। तो नोटिफिकेशन नंबर 14 में जो रिलैक्सेशन है ना, वो टाइम लिमिट किसके लिए एक्सटेंड की है इन्होंने? जो आपको प्रोसीडिंग्स हो गई, एसेट ऑर्डर हो गया, जिसको कंप्लीट करने की आपकी जो डेट है वो फॉल कर रही थी 15 अप्रैल टू 30 मई 21, उसकी डेट इन्होंने 31 मई 2021 कर दी है। यहाँ पे पर्पस भी लिखे हैं, इंक्लूडिंग द पर्पस एंड द सेक्शंस, तो आप चाहें तो इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ये कब से इफेक्टिव होगी? 15 अप्रैल 21 से, जिसमें कि रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम वाला भी आ जाता है टाइम पीरियड। काफी सारे टाइम पीरियड इसमें फॉल कर रहे हैं, तो वो अभी हम डिटेल में देख लेंगे। एक बार आप लोगों को बस ब्रीफ में गो थ्रू कराना था मुझे। देन नीचे IGST की सेम नोटिफिकेशंस, मतलब IGST के लिए भी जो CGST SGST के लिए, तो वो इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 इंटीग्रेटेड टैक्स की भी डाल दी है, मार्च अप्रैल की जो हम इंटरेस्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक और नोटिफिकेशन है नीचे यूनियन टेरिटरी टैक्स के लिए भी सेम, जो हमने नोटिफिकेशन नंबर 8 देखी ना वही।
तो ये डेट आपकी एक्सटेंड हुई है। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। अभी तो मैंने आपको ये नोटिफिकेशन से बताई है ना, मैं ब्रीफ में आपके लिए एक वीडियो डाल दूंगी, बट अभी फिर भी थोड़ी सी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन तो हुई है। पास्ट की अब आप बात करोगे, पास्ट की लेट फीस का क्या, जो हमने भर दी थी उसका क्या, उसके लिए कोई यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं बताई गई है। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है। तो अब हम करते हैं हमारे कोर्सेज की बात। इनकम टैक्स का हमारा डिटेल एंड अपडेटेड कोर्स है, आइटर 1 टू आइटर 4 इसमें डिटेल में सिखाई गई है। जीएसटी का हमारा डिटेल्ड एंड अपडेटेड कोर्स है, और सभी कोर्सेज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से लिंक पे क्लिक करके जाना है और आप वहाँ कोर्स पे पहुंच जाएंगे। आप सारी कोर्स की कवरेज वगैरह पढ़ लीजिए। जिस भी आप हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड है आप उसे बाय कर सकते हैं। हमने जीएसटी एंड इनकम टैक्स का कॉम्बो भी निकाल दिया। कॉम्बो में आपको 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, कॉम्बो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहे हैं बहुत सी जगह और आपको अपनी नॉलेज एनहांस करनी है, अपना करियर बनाना है, तो हमारे इन कोर्सेज का भरपूर फायदा उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए। साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।